बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे 5वीं जमात की किताब गुले लाला का सबक मेरा पाकिस्तान। मेरा पाकिस्तान में जैसे कि तस्वीर से ज़ाहिर हो रहा है, बच्चों ने मुख्तलिफ़ सूबों की नुमाइंदगी की है, यानी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों की लिबास पहनकर और उसको उनके रहन सहन को बताकर दिखाकर उसकी नुमाइंदगी की है। बेसिकली ये कहानी है एक बच्ची के स्कूल की, जिसमें शीरीं बच्ची का नाम है और वो उनके स्कूल में एक मुकाबला मुनक्किद हो रहा था, जिसमें उसकी क्लास में 5वीं क्लास के बच्चों ने 6 मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में ख़ुद को डिवाइड कर लिया और पाकिस्तान के 6 हिस्सों की नुमाइंदगी की। किताब के सबक में बलूचिस्तान, पंजाब, सूबा सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बारे में तमाम बातें तफसील से बताई गई हैं कि उनकी औरतें किस तरह का लिबास पहनती हैं, मर्द क्या पहनते हैं, उनका रहन सहन क्या है और वो क्या खाते पीते हैं। ये सारा कुछ तफसीलन बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, रीडिंग तो आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे। रीडिंग के बाद एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाती है। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और ख़ाली जगह में लिखिए। सबसे पहले है कि शीरीं के स्कूल में डैश के बारे में एक मुकाबला मुनक्किद हुआ था या मुकाबला होने वाला था। किसके बारे में? पाकिस्तान के बारे में या दूसरे ममालिक के नाम लिखे हैं। दुरुस्त जवाब है पाकिस्तान के बारे में। सुबह पंजाब में डैश का साग बहुत शौक से खाया जाता है। सरसों का साग शौक से खाया जाता है। सुबह पंजाब में ऊंची ऊंची क्या है? पथरीले पहाड़ हैं। डैश सुबह खैबर पख्तूनख्वा की रवायत और सकाफत का लाजमी हिस्सा है, यानी सुबह खैबर पख्तूनख्वा में क्या चीज़ पसंद की जाती है? चाय, कॉफ़ी या कहवा या शरबत? तो कहवा ज़्यादा पसंद किया जाता है, ये उनकी सकाफत का लाजमी हिस्सा है। गिलगित बल्तिस्तान में डैश और बल्ती ज़ुबानें आमतौर पर बोली जाती हैं। शीना और बल्ती ज़ुबान, यानी 2 ज़ुबानें जो आमतौर पर ज़्यादा बोली जाती हैं, उनके नाम है, एक का नाम शीना और एक का नाम है बल्ती। बल्ती जो है वो बल्तिस्तान से मुताबिकत रखती है, इसलिए उसको बल्ती कहते हैं। अगला सवाल है, सिंध के लोग सादा दिल, मुखलिस और क्या होते हैं? मेहमान नवाज। खाली जगहों को दुरुस्त अल्फाज से पूर कीजिए। शीरीं की जमात ने 6 ग्रोहों में तकसीम होकर तहकीक की। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा है कि शीरीं की जमात के बच्चों ने खुद को 6 ग्रुप्स में तकसीम कर लिया। लस्सी पंजाब का रवायती मशरूब है। सुबह सिंध में एक चादर जो कि अक्सर मर्द हजरात अपने ऊपर लेते हैं, कंधों पर डाल लेते हैं, उसे अजरक कहते हैं। अगली खाली जगह में आएगा लिबास। बलूची अपने लिबास के मामले में बहुत हसास होते हैं, यानी अपना लिबास उनका अच्छा होना चाहिए, इसके मामले में बहुत कॉन्शियस, बहुत हसास होते हैं। कश्मीरी सेब पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इसके बाद है बच्चों खुशखती का सवाल। यहाँ पर बल्ला, चल, कल, गुलाब, गुलदान इस तरह के अल्फाज को लिखने की मशक करवाई गई है। आपने इनके ऊपर पहले पेंसिल के साथ प्रैक्टिस करनी है, यानी मशक करनी है, और फिर नीचे खाली लाइन में इसको लिखने का सीखना है तरीका कि कैसे ये लिखा जाएगा। जैसे कि मीम है तो इसको हमने कैसे लिखना है, मीम को ऊपर से शुरू करना है, जिस तरह एरो का निशान है उस हिसाब से ही हमने लिखना है। इसके बाद हैं सवालों के जवाब। सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। कुछ सवाल हैं बच्चों जो कि ज़बानी आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के बारे में है। पहला सवाल है, यह पाकिस्तान के सूबों के नाम बताइए। बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान। दूसरा सवाल है, सूबा सिंध को क्या कहा गया है या क्या कहा जाता है? मतलब सूबा सिंध को और भी कुछ कहा जाता है, तो सूबा सिंध को मेहरान भी कहा जाता है। अगला सवाल है, शुमाली इलाका जात किस सूबे को कहा जाता है? कोई ऐसा सूबा, कोई ऐसा इलाका पाकिस्तान में है जिसे हम, उसका असल नाम तो है लेकिन हम उसे शुमाली इलाका जात भी कहते हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान को हम शुमाली इलाका जात भी कहते हैं। ये ज़बानी सवालात हैं और ये लिखने वाले हैं। सूबा सिंध का दूसरा नाम क्या है? जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, सूबा सिंध को मेहरान भी कहा जाता है। सवाल नंबर 2 है, बलूचिस्तान के लोग किस बात के लिए मशहूर हैं? ये भी हमने ऑप्शनल क्वेश्चन में पढ़ा था। बलूचिस्तान के लोग मेहमान नवाजी, जुर्रत और इफ़ाए अहद की वजह से मशहूर हैं। इफ़ाए अहद यानी वादा पूरा करना। अगला सवाल है, कश्मीर के लोग कौन सा रवायती लिबास पहनते हैं? तो स्टूडेंट्स, जब हम कश्मीरी लोगों के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि कश्मीरी लोग अपना रवायती लिबास उसे कहते हैं फेरन,
وہ پہنتے ہیں۔ اگلا سوال گلگت بلتستان کے بارے میں ہے کہ یہاں پر کھانے کی کون کون سی چیزیں شوق سے کھائی پی جاتی ہیں۔ تو پہلا ہے شربت، گولی، شرکے اور تلتابے۔ تلتابے یہاں کی مشہور ڈشیں ہیں۔ سوالات کے بعد اسٹوڈنٹس اگلا سوال ہے دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا لفظ ہے حساس۔ کشمیر کے لوگ بہت حساس ہوتے ہیں۔ پگڑی، صبح پنجاب کے مرد پگڑی شوق سے باندھتے ہیں۔ مزاج، پنجاب کے لوگ خوش مزاج ہوتے ہیں۔ مخلص، سندھ کے لوگ مخلص ہوتے ہیں، یا کسی بھی آپ صوبے کے بارے میں لکھ سکتے ہو۔ اگلا لفظ ہے منفرد۔ کشمیری لوگ منفرد لباس پہنتے ہیں۔ سیاحتی مقام، آزاد کشمیر ایک سیاحتی مقام ہے۔ بچوں اگلا سوال ہے قواعد کے بارے میں۔ یہاں پر ہمیں حقیقی یعنی جانداروں کی تذکیر و تانیث کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تذکیر و تانیث جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے مذکر اور مؤنث کو کہتے ہیں۔ مذکر کے آخر کا الف یا ہے کو چھوٹی یہ سے بدل کر مؤنث بنا لیتے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ مذکر دیے گئے ہیں، جیسے بیٹا، الف کو ختم کر کے ہم نے چھوٹی یہ لگایا تو مؤنث بن گیا بیٹی۔ اسی طرح باقی تمام ہیں، بھانجا، بانجی، شہزادہ، شہزادی۔ تو بچوں مذکر کو مؤنث بنانے کے لیے ہمیں پہلا طریقہ کیا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم الف کو ختم کر کے چھوٹی یہ لگائیں تو وہ مذکر کا مؤنث بن جاتا ہے۔ کا طریقہ نمبر 2 ہے بچوں کہ آخری حرف ہٹا کر یا بغیر ہٹائے نون چھوٹی نی یا الف نون چھوٹی نی کا اضافہ کر کے بھی مؤنث بنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مذکر ہے فقیر، تو ہم نے اس کے آگے نون چھوٹی نی لگایا تو فقیر نہیں بن گیا۔ اسی طرح استاد کا استانی، اور یہاں پر دیورانی، دیور سے دیورانی بنانے کے لیے ہمیں الف نون چھوٹی نی کو لگائیں گے تو اس کی مؤنث بن جائے گی۔ شیر، شیرنی، مور، مورنی اور اونٹ، اونٹنی۔ کچھ ناموں میں یا کا اضافہ کیا جاتا ہے، یعنی ان کو مؤنث بنانے کے لیے مثال کے طور پر چوہا اور چوہیا، یعنی ہمیں یہ الف یا کا اضافہ کرنا ہوگا۔ بندر، بندریا۔ دیے گئے الفاظ کو الف بائی ترتیب سے تحریر کیجیے۔ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ الف بائی ترتیب کسے کہتے ہیں؟ حروف تہجی کی جو ترتیب ہے الف، بے، پے، تے، ٹے سے، اسی طرح اس گنتی کو یعنی ان حروف کو گنتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے کہ الف سے شروع ہونے والا کون سا لفظ ہے۔ تو الف سے اخروٹ ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بے کا کوئی لفظ ہے، یہاں پر بے کا لفظ ہے بلوچی، پھر پے کی باری آئے گی، ہم پے سے دیکھیں گے، پے سے ہے پنجاب۔ اس کے بعد تے اور ٹے سے کوئی لفظ ہے، تے اور ٹے سے کوئی لفظ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس لیے ہم خے کا لفظ دیکھیں گے، خے کا لفظ ہے خیبر پختونخوا۔ اس کے بعد دال آ جاتی ہے حروف تہجی میں، چونکہ جیم چے ہے خے کے بعد دال آتی ہے تو ہم دال کا لفظ دیکھیں گے۔ یہاں پر دال کا لفظ ہے دنیا، وہ میں نے لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد ڈال زال کا لفظ کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم رے کا لفظ دیکھیں گے۔ رے کا لفظ ہے رہن سہن، تو وہ میں نے لکھ دیا ہے، یہ دیکھیے رہن سہن، وہ یہاں لکھ دیا ہے۔ اور اس کے بعد اڑے زے سے والے لفظ کوئی نہیں ہے، سین آتا ہے تو سین کا لفظ ہم دیکھیں گے۔ سین کا لفظ ہے یہاں پر سندھ، سندھ میں نے اس کی لسٹ میں لکھ دیا ہے۔ اور اس کے بعد شین، سواد، زواد، توئیں، زوئیں، عین، غین سے کوئی لفظ نہیں ہے۔ سندھ کے بعد آتا ہے کاف، کاف کشیدہ کاری، کیونکہ جو اس کے سندھ کے سین اور کاف کے درمیان میں جتنے بھی حروف ہیں ان سے کوئی لفظ یہاں نہیں بن رہا، اس لیے کشیدہ کاری کاف سے وہ میں نے لکھ دیا ہے۔ اور اس کے بعد گاف آتا ہے، گاف سے گلدستہ اور گلگت بلتستان۔ اس کے بعد کاف گاف کے بعد لام آتا ہے، لام سے لباس، اور لام کے بعد میم، میم سے مقابلہ۔ تو اسے کہتے ہیں اسٹوڈنٹس الف بائی ترتیب۔ اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے ان الفاظ کے معنی لغت میں سے تلاش کرنے ہیں، اضافہ، پرزہ، ضیافت، رہائش، آلودگی۔ تو اسٹوڈنٹس میں نے لغت میں سے ان الفاظ کے معنی کو تلاش کر کے لکھ لیا ہے۔ پہلا لفظ ہے اضافہ۔ اضافہ کا مطلب ہے زیادتی یا کسی چیز کا بڑھ جانا، زیادہ ہونا۔ اب ہے پرزہ۔ پرزہ کا مطلب ہے چھوٹا حصہ یا ٹکڑا۔ اگر وہ کاغذ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہو سکتا ہے تو اسے بھی پرزہ کہیں گے، اور مشین کا پرزہ یعنی مشین کا بھی ایک چھوٹا حصہ، اس کو بھی ہم پرزہ کہہ سکتے ہیں۔ ضیافت کا مطلب ہے دعوت، کھانے پر بلانا کسی کو۔ اور رہائش، رہنے کی جگہ، آلودگی، گندگی۔
और स्टूडेंट सबक के शुरू में ये जो ख़ास अल्फाज दिए गए हैं, इनको हमने अपनी कॉपी में लिखना है, इनके मायने लिखने हैं और इनकी इमला करनी है। पहला लफ्ज़ है संगलाख। संगलाख का मतलब होता है पथरीला। जफाकश मेहनती। ओढ़नी दुपट्टा। इफ़ाए अहद वादा पूरा करना। देहात गाँव। मुनफरिद सबसे अलग। सौगात तोहफ़ा यानी कि कोई ख़ास चीज़ जो कि तोहफ़े में दी जाए। और पैदावार का मतलब है फसल, यानी कोई भी चीज़ उगाना, कोई फसल उगाना, चावलों की या गंदम की, उसको हम पैदावार कहते हैं। और ये ज़ुबानी सवालात हैं बच्चों, ये आपके खुद के समझने के हैं और सीखने के हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में कितने सूबे हैं, ये जो आप पढ़ चुके हैं। आप पाकिस्तान के किस सूबे में रहते हैं, ये भी आप खुद बता सकते हैं। और आपके सूबे के लोग कौन-कौन सी ज़ुबानें बोलते हैं, आप अपने इर्द-गिर्द के लोगों की ज़ुबानों को बता सकते हैं कि मेरे सूबे में लोग कौन-कौन सी ज़ुबानें बोलते हैं। या फिर आप सबक के उस हिस्से में से देख सकते हैं कि आपके सूबे के लोग कौन-सी ज़ुबान बोलते हैं। तो इस तरह बच्चों, मेरा सबक पाकिस्तान, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले सबक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।